हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेसिस। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेसिस की वो मेजर की जाती है बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट से, दैट इज इक्वल टू के बी। ये जो बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये हमारे पास आता है इस रिएक्शन से, दैट इज BOH डिसोशिएट इनटू बी पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ऐसा माना जाता है कोई भी स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितना इजीली OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देगी और जितना ज़्यादा OH आयन रिलीज करेगी उतना ही अच्छा क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अब देखिएगा, अगर हम इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें रिएक्शन का या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखें, दैट इज इक्वल टू KB, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब KB की वैल्यू कब ज़्यादा होगी? जब हमारे पास न्यूमरेटर टर्म ज़्यादा होगी। और न्यूमरेटर टर्म कब ज़्यादा होगी? जब हमारे पास OH का डिसोसिएशन क्या होगा, ज़्यादा। और OH नेगेटिव का डिसोसिएशन जितना ज़्यादा उतना ही कोई स्पीशीज क्या कहलाएगी, बहुत अच्छा बेस कहलाएगी। इसका मतलब KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा किसी भी स्पीशीज की बेसिक स्ट्रेंथ होती है हमारे पास। अब P की B वैल्यू की बात करें, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB, या हम कह सकते हैं PKB इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ KB। जो PKB वैल्यू है वो इनवर्स है KB के। हमें पता है कि KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा किसी भी स्पीशीज की बेसिक स्ट्रेंथ, और हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ PKB की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। एसिड के केस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा किसी भी स्पीशीज की एसिडिटी होगी, और जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी pKa वैल्यू उतनी ही क्या होगी, हमारे पास कम होगी। अब हम कंपेयर करें लुईस बेसिस की स्ट्रेंथ को, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लुईस बेसिस क्या होता है। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजिली डोनेट कर देगी रिएक्शन में, वो क्या कहलाती हैं, लुईस बेसिस कहलाती है। अब हमने यहाँ बताना है कि सबसे अच्छा लुईस बेस कौन होगा। लोन पेयर यहाँ नाइट्रोजन के पास है। नाइट्रोजन जितना इजीली अपना लोन पेयर दे देगा उतना अच्छा क्या बन जाएगा, लुईस बेस बन जाएगा। अब जो ये नाइट्रोजन की डोनेशन पावर है ये डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन के साथ कौन सी स्पीशीज अटैच है और उस पर कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा अटैचिंग स्पीशीज पे, उतना इजीली वो नाइट्रोजन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास होगी उतना इजीली अपना लोन पेयर देगा, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखिए CH3 थ्राइस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो CH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर दे देगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। NH3 की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगी। बट मिथाइल की डोनेटिंग टेंडेंसी कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट की ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू सेकंड। अब थर्ड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है और फ्लोरीन के पास होता है माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा तो नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सेकंड से भी कम होगी। तो ऑर्डर होगा हमारे पास फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें बेसिक स्ट्रेंथ को, दैट इज NH3, NH2, NH2 एंड NH2OH। NH3 हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर रिएक्शन में डोनेट करेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंपेयर करें हम NH2 और OH के बीच में, दोनों स्पीशीज का जो इफेक्ट होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसका मतलब दोनों स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगी। बट जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो OH का ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू NH2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे
NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पुल करेगी बट कंपैरिजन टू OH कम करेगी। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कंपैरिजन टू थर्ड थोड़ा ज़्यादा इजीली दे पाएगा। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की ज़्यादा, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। अब कंपेयर करनी है हमें बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन pyridine, 2-मिथाइल pyridine एंड 4-मिथाइल pyridine। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली दे देगा और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, अगर नाइट्रोजन किसी बल्की ग्रुप को अपना लोन पेयर देगा तो जो बल्की ग्रुप को लोन पेयर देगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी बिटवीन CH3 एंड दैट पर्टिकुलर बल्की ग्रुप। CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट तो है जिसकी वजह से नाइट्रोजन की डोनेशन पावर तो बढ़ेगी, लेकिन बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से नाइट्रोजन इतना इजीली अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा जितना इजीली वो pyridine में दे सकता है। इस स्ट्रेन को हम F स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, और F स्ट्रेन होने की वजह से जो सेकंड की बेसिसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो नाइट्रोजन CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट है, बट ये जो प्लस आई इफेक्ट है 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड की डिस्टेंस पे है, और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एक डिस्टेंस के बाद इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, और 4 बॉन्ड के बाद तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो भले ही CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन नाइट्रोजन तक वो प्लस आई आते आते क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे 4-मिथाइल pyridine की बेसिसिटी जो है ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके, pyridine के। तो बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट की बेसिसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है थर्ड के, और सेकंड की बेसिसिटी इनसे कम होती है ड्यू टू F स्ट्रेन। अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ बल्की ग्रुप ना होता तो क्या होता, तो फर्स्ट और थर्ड का ऑर्डर तो हमारे पास सेम ही रहता, और सेकंड की बेसिसिटी जो है वो ज्यादा होती कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड। पे कोई भी F स्ट्रेन नहीं होता। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।